महाराज जी की हमारी जैन समाज में जितने उत्साह से जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं, चातुर्मास कलश स्थापना होती है, ऐसे कार्यों में समाज जन बढ़ चढ़कर दान भी देते हैं। लेकिन जब इन्हीं सदस्यों से समाज के असहाय, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आर्थिक सहायता मांगने जाते हैं तो अधिकांश लोगों से हमें निराशा हाथ लगती है। उन्हें इसके लिए कैसे आगे लाएं महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, आपने जो बात कही है बहुत गंभीर है। ये बात सही है कि धार्मिक कार्यों में खासकर मंदिर आदि के निमित्त से लोग बहुत अच्छे उत्साह से दान करते हैं, लेकिन अपने साधर्मी जनों के लिए अपेक्षित सहयोग देने में प्राय पीछे हो जाते हैं। हमें इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि साधर्मी की सहायता करना भी हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल अंग भी एक अंग है जो हमारे सम्यक की पुष्टि करता है। आचार्य समंतभद्र महाराज की इस उक्ति को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ओ न धर्मो धार्मिकैर बिना, जब तक धर्मात्मा है तभी तक धर्म है। इसलिए हमें ऐसे कार्यों के प्रति पूर्ण रुचि रखनी चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। हालांकि मेरा अनुभव तो ये बताता है कि आज की खासकर नई जनरेशन को ऐसे कार्यों में ज़्यादा उत्साह रहता है। हम उनसे संपर्क करें, नए जनरेशन के युवाओं से हम प्रेरणा दें कि आप ऐसा कार्य करें, तो वो बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। बड़े और बूढ़े, बच्चे, नए पुराने, सबको ऐसे कार्यों में भी उत्साहित होना चाहिए। और हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि हमारे समाज में कोई भी कमज़ोर न रहे। कल हमने कहा था हमारे समाज में बहुत से लोग अति संपन्न हैं, तो कुछ लोग हैं जिनके जीवन में अति अभाव है, और हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक संपन्न परिवार, एक गरीब परिवार को संपन्न बनाने का संकल्प ले ले तो पूरी समाज संपन्न हो जाएगी, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आपके हृदय में ऐसा अनुराग होना चाहिए, साधर्मी वात्सल्य की ललक जगनी चाहिए। अगर ये भाव आपके मन में जग गया तो ये सब बातें कोई कठिन नहीं है। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वे हतोत्साहित न हो। आप अब इस अभियान के तहत ऑर्गेनाइज तरीके से करें, ट्रांसपेरेंसी रख करके अगर ऐसा कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छे से अच्छा आएगा। और मैं पुनः सभी से कहता हूं कि आपको इस तरह के कार्य करना चाहिए। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो इस तरह के कार्य में बहुत उदारता से अपना योगदान देते हैं। हमें ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे कार्य करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे समाज में अर्थाभाव के पीछे कोई भी धर्म विमुख ना हो, हम उन्हें हर अर्थ में समर्थ बनाने की कोशिश करें। महर्षि 24 नवंबर के दैनिक भास्कर में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि ब्रिटेन को भाया आयुर्वेद ब्रिटिश स्वास्थ्य योजना में शामिल होगी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। महर्षि, एक समय था जब अंग्रेजों के शासनकाल में आयुर्वेद का पतन हुआ था, और आज वही यह एक समय आ रहा है जब अंग्रेज खुद आयुर्वेद का लोहा मान रहे हैं, जो कि यह साबित कर रहा है कि आने वाला समय आयुर्वेद का होगा। महर्षि आचार्य महाराज ने आयुर्वेद के प्रति अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप पूर्णायु और शांति धारा जैसे प्रकल्प आज कार्य कर रहे हैं। तो महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य महाराज दूरदृष्टा थे या भविष्य दृष्टा? वो दूरदृष्टा और भविष्य दृष्टा तो थे ही, क्रांत दृष्टा भी थे। उन्होंने बहुत बड़े परिवर्तन को देखा और उसी दिशा में उन्होंने आगे काम बढ़ाया। ये हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज आयुर्वेद का लोहा ब्रिटिश लोग भी मान रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इसे जगत व्यापी बनाएं और अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को पुनर्प्रतिष्ठित करने में अपना तन, मन, धन सभी लगा।